अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ मैं मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप राइस के साथ खाएं और मज़े की हांडी में इस दाल को बनाएं। आपकी दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसके लिए हमने ले लिया है 1 कप जो है वो मूंग की दाल है और 1 कप की हमने ले ली है मसूर की दाल। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके फिर हम इसको कर लेंगे वॉश और इसके स्पाइसेस कर लेंगे। स्पाइसेस में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट। ठीक है, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे टर्मरिक और चिली जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन इसमें मैंने 1.5 चम्मच ले ली है। ठीक है, इसमें हम ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो पानी था उसके अंदर हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने ये ठंडे पानी में ऐड करनी है। ठीक है, और फ्लेम हम कर देंगे तेज़ और साथ में हम ले लेंगे जी लहसुन के जवे। ये तकरीबन 10 से 12 जवे हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने कूट लेना है और इतना ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, जस्ट आपने इनको मोटा मोटा कूट लेना है और फिर हम इसको ना दाल में ऐड कर देंगे। ऐसा लहसुन इस दाल के अंदर ऐड करने से आपकी दाल बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़े की बनेगी। और इस दाल को बनाते वक्त मैं आपको इसकी और भी गोल्डन टिप्स बताऊंगी, जिसकी वजह से आपकी ये दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और सब लाइक करेंगे। ठीक है, एक तो गोल्डन टिप ये थी कि आपने इसका जो है ना पानी, ठंडे पानी में उसके स्पाइसेस ऐड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उस पानी को हम गर्म करेंगे। ठीक है, और अब हम ये लेंगे लहसुन और ये मैंने कूट लिया है तकरीबन इस तरह, बस आपने रफली चॉप करना है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ठीक है, ये मैं ना इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये जो पानी जिसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे उसमें मैं ये भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब हम इसका पानी गर्म करेंगे और दाल जो है उसको हमें अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इसके 3-4 पानी निकाल देना है। जो वाइट पानी है ना वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर आपकी दाल वाश हो गई है। जाग से जो है ना इसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए इसमें कुछ लगा होता है। तो इस तरीके से वाश करेंगे तो ये सही बिल्कुल जो है ना, ये लेकिन दाल भी कुछ जो है ना ये हो जाएगी। ठीक है, 3-4 पानी निकालेंगे तो हमारी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वाश हो जाएगी। इन बातों का आप खाना बनाते वक्त ध्यान रखा करें। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम जो दाल है हमारी उसका पानी निकाल देंगे और ये तकरीबन 4-5 मिनट में फूल जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में, जल्दी पक जाती है। ठीक है, अब मैं ये जो पानी है हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। इसकी वजह से भी जो दाल है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये सारी दाल हमने इसमें ऐड कर दी है और बस अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। और साथ साथ मैं आपसे कुछ अच्छी बातें भी करती जाती हूँ और कोशिश किया करेंगे आप भी इन पर अमल करें और हम भी